भगवान महाकाल के दर्शनार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने बुधवार को 2 अभिनव पहल हमारी सवारी भरोसे वाली और पटरी की पाठशाला का शुभारंभ किया। जीआरपी एसपी पद्मा विलोचन शुक्ला के अनुसार हमारी सवारी भरोसे वाली नवाचार का मुख्य केंद्र बिंदु यात्रियों की सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। इस पहल के तहत गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऑटो चालकों के खिलाफ वाहनों पर एक विशेष क्यूआर कोड लगाया गया है। यात्री इस कोड को स्कैन करके तुरंत चालक का नाम, लाइसेंस नंबर और आपराधिक रिकॉर्ड की स्थिति जान सकेंगे। आपराधिक चालकों को रेलवे परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस कोड में आपातकालीन नंबर भी शामिल है, जिससे यात्री दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार आपात स्थिति में तुरंत पुलिस मदद ले सकते हैं। यात्रा के बाद यात्री फीडबैक भी दे सकते हैं और उत्कृष्ट सेवा देने वाले चालकों को सम्मानित किया जाएगा। दूसरे नवाचार पटरी की पाठशाला के माध्यम से रेलवे स्टेशन के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को, विशेषकर बच्चों और युवाओं को नशे से दूरी, गुड टच, बैड टच और शिक्षा के महत्व जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा। इन नवाचारों का शुभारंभ डीआईजी रेलवे श्री शायर वसीम ने किया, जिनका उद्देश्य उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाना है। मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। दे चुकी दिव्यांगता की परिस्थिति हम में से अगले आने वाले दिनों में महू में और रतलाम में भी अपने दोनों नवाचार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आभार अभिनंदन से बहुत सही। ध्यान रखना है, जो भी यात्री आए, अगर सबकी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा पुलिस और आप मिलकर ठीक है। फोटो ले ना। विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय श्री रवि गुप्ता सर द्वारा पटरी के पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली 2 नवाचार प्रारंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी बस्तियां हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो कुली हों, वेंडर्स हों या आसपास की जो जनता है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनके बीच एक समावेश और समन्वय कायम करना है। हमारी टीम जो आसपास की बस्ती है वहाँ पर जा रही है और बच्चों को गुड टच, बैड टच, नशे से दूरी है ज़रूरी और अन्य सभी तरह के, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, सभी तरह के जो क्रियाकलाप है उनसे परिचय करा रही है। कुछ ऐसे बच्चे भी संज्ञान में आए हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दिव्यांग बच्चा है, वो स्कूल उसको किसी कारणवश निकाल दिया गया, तो हमारी टीम के द्वारा ही, इसे प्रयासों के द्वारा एक स्कूल में एडमिशन कराया गया। दूसरा हमारा जो नवाचार है, एक हमारी सवारी भरोसे वाली, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूँकि ये उज्जैन नगरी, उज्जैनी नगरी हमारी पवित्र नगरी है, महाकाल की नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में यात्री प्रतिदिन आते हैं, तो उनको अपने गंतव्य तक वो सुरक्षित पहुँच जाए। उस दिशा में एक हमारा कदम है कि वो एक जो क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑटो चालक की तथा ऑटो की समस्त जानकारी वो अपने पास संधारित कर सकेंगे और गंतव्य तक जब वो पहुंच जाएंगे यात्रा समाप्ति के पश्चात, वो उस ऑटो चालक और या ऑटो के बारे में अपना फीडबैक दे सकेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऑटो चालक को प्रति माह सम्मानित कर सकें। ये हमारी 2 प्रमुख योजनाएं हैं जो आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदर्शन में कुछ योजनाएं अपनी प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं का जो उद्देश्य है, उसमें एक अंग है सिक्योरिटी, एक अंग है जो बच्चे हमारे किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उनको भी आगे जाके हाथ बढ़ाना, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, उनको क्राइम से दूर रखते हुए स्कूल की शिक्षा की ओर प्रेरित करना। इस क्रम में पटरी की पाठशाला जो अभियान है, इसका प्रारंभ पहले भी हो चुका है भोपाल में, परंतु जो आज एक यूनिक और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उज्जैन में, बाबा महाकाल की नगरी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
कई बार हमने देखा है कि महिलाएं, बच्चे, लड़कियां अकेले भी आती हैं। उनकी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए एसपी रेल जीआरपी ने अपने प्रयास किए हैं और QR कोड के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों का पूरा मैपिंग किया है। आज हमारे साथ ऑटो रिक्शा चालक सब भाई भी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग संवाद कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो सुरक्षा का चिंता जो है उसको साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों को लेकर भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं।